हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? मैं हूं सगी। मैं आज आप लोग को हाफ कुर्ता कटिंग करके बताऊंगा, यानी हाफ स्लीव का कुर्ता। तो गाइज ऐसे रखना है। अब यहाँ से हम इसकी लंबाई लेंगे। लंबाई है मेरा 32 इंच और पौने इंच एक निशान लगाएंगे। ये हो गया। तो गाइज ये निशान दिख नहीं होगा, मैं दोबारा ये वाइट इस्तेमाल करता हूँ। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कमर की निशान लगाएंगे। कमर की निशान लगाएंगे हम 13 पे। ठीक है, आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। और एक तरीका ये है कि सीना है मेरा 27, 27 की हम आर्मोल के लिए निशान लगाएंगे। 27 की चौथाई हमारा आएगा 6.25। ठीक है, 27 का चौथाई 6.25। और यहाँ से 6 इंच पे, 6.5 पे, 5 पे जैसे लंबाई है उसी के हिसाब से आप लगा सकते हैं कमर की निशान। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। चाहे जितना भी हो आर्मोल, सीने की चौथाई लगाने के बाद वहाँ से 5.5, 6, 6.5 तक लगा सकते हैं आप। ठीक है, तो हमें ये कस्टमर बोला है पॉकेट थोड़ा ऊपर की तरफ चाहिए, तो हम लगाएंगे 5 इंच पे निशान कमर की। ठीक है, ये तरीका मैं आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ। अब यहाँ से पॉकेट का निशान लगाएंगे 5 इंच प्लस 2 इंच। और अब क्या करना गाइस, अब हमें सीने का निशान लगाना है। सीना है हमारा 27, 27 का 6.25 चौथाई। अब यहाँ से लूजिंग देंगे हम टाइट फिटिंग 7 इंच। टाइट फिटिंग है, ये याद रखना। लूज फिटिंग नहीं है। लूज फिटिंग में आपको 1.5, पौने 2 देना है। ठीक है, लेकिन टाइट फिटिंग में हम 7 इंच दे रहे हैं। कमर है 24, 24 की चौथाई, 4 चौका 24। यही 7 इंच लूजिंग जितना हमने यहाँ दिया इतना ही दे देना है। हिप है मेरा 28, 28 की चौथाई, 7 चौका 28, 7 इंच लूजिंग। अब घेर जितना, अगर घेर का नाप है, हमारा घेर है 18, 9 दूनी 18, 18 का हाफ 9 और हाफ इंच मार्जिन। अगर घेर का नाप है तो ऐसे रख सकते हैं जितना है उसके हाफ करके। अगर नाप नहीं है तो ये जितना है हिप उसे 1.25 इंच, 1.5 इंच प्लस करके रख सकते हैं। जैसा चाहिए आपको घेरा उसी हिसाब से आप रख सकते हैं। फिटिंग घेरा चाहिए तो आप 1.5 इंच, और लूज चाहिए तो आपको रखना है कम से कम 2 इंच, 2.25 इंच। ठीक है, अब इसको यहाँ से यहाँ मिला देना है। ये हो गया। अब हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा है मेरा 13, 13 का हाफ 6.5। ठीक है, अब यहाँ से कंडी डाउन करेंगे हम 1.5 इंच। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हाले का। कॉलर है मेरा 13, 13 का हम 5वां हिस्सा लगाएंगे। कॉलर के 5वां हिस्सा। अब इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे। ये हो गया। और ये जितना है 2.25, 2.25 को ऐसे रखना है और यहाँ से इसको ऐसे मिला देना है। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं आपको, ये जो है हमारा 13, यानी शोल्डर है, तो 13 को फ्रंट पार्ट में आपको मार्जिन नहीं रखना है। ठीक है, जितना शोल्डर है उतने ही पे आपको कटिंग कर देना है। 13 है तो 13 का हाफ 6.5। अब 6.5 है ये। अब इसको, ये सीने की चौथाई हो गया 6.25, इसमें हम हाफ इंच माइनस करेंगे और इसको यहाँ मिला देंगे। आपको सीने वाले निशान पे नहीं मिलाना है, नहीं झोल आएगा आर्मोल के पास। अब ये हमारा निशान लग गया है। अब इसको हम पहले कटिंग कर लेते हैं।
गाइस ये कटिंग करने में दिक्कत हो रहा है, धारी है, आँख चक्कर मकर कर रहा है, चकमका रहा है आँख। ये धारी पतला है ये, इसलिए ये सिलने में भी बहुत दिक्कत होता है। अब इसके हम ताबीज़ के लिए खोलेंगे 9.5 पे निशान लगा देंगे। ठीक, ये सेंटर हो गया। अब इसके हम बैक कटिंग करेंगे। अब इसमें स्टिकर आ गया है, तो स्टिकर को हम निकाल देंगे। इसको ऐसे रखना है, इसी के बराबर रख लेना है ऐसे। ठीक है, पहले हम ये कटिंग कर लेते हैं। ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मैं पहले इसको कटिंग कर लेता हूँ इसी के बराबर। इसमें आँख काम नहीं कर रहा है, ये हो गया। अब क्या करना है, आते हैं गाइस यहाँ पे। अब इसको क्या करना है, तीरा है मेरा 13, 13 का हाफ 6.5 और ½ इंच मार्जिन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 1 इंच डाउन करना है, तो हम 2 इंच पे निशान लगाएंगे, 2 इंच। ठीक है, ये हो गया। अब ये यहाँ से यहाँ तक नापेंगे, 7 आ रहा है तो 7 को हम क्या करेंगे, यहाँ से ½ इंच माइनस करेंगे। ½ इंच यहाँ से जितना है उसे ½ इंच कम, इसको ऐसे निशान लगाएंगे, ये हो गया। अब इसको हम ये जितना है 4.5, 4.5 पे ऐसे निशान लगाएंगे, ये हो गया, ये हो गया। इसका बीचा बीच करेंगे, आएगा इंच, ये हो गया। 1 इंच आएगा बीचा बीच, उसके बाद 2 सूत और लेंगे और इसको ऐसे कर देंगे। अभी मैं आपको इसकी तीरा दिखा देता हूँ, कैसे तीरा बैठा है मेरा। तो गाइज हमारा ये बैक भी कटिंग हो गया, देखिए तीरा गाइज, तीरा हमारा। ठीक है, अब ये इसको ऐसे मार्जिन, देखिए हमारा कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं हुआ, यहाँ पे इकट्ठा नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। कंधी मान लीजिए इतना टूट गया, तो ये ऐसा नहीं होनी चाहिए कंधी टूटने के बाद, तो वही पीछे कुर्ता की तरफ, यानी पीछे की तरफ कुर्ता खींचता है। कंधी टूटने के बाद हमारा इतने पे मार्जिन आ रहा है, 1 इंच कंधी टूटेगा, देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। अब ये कॉलर अटैच हो जाएगा, एकदम फ्रेश आ रहा है यहाँ पे। ये कुर्ता हमारा आगे की तरफ रहेगा, पीछे की तरफ नहीं खींचेगा। अब एक चीज़ और आपको बताता हूँ इसकी स्लिप की। अब देखिए, या 1 इंच ऊपर यहाँ मार्जिन छोड़ के 1 इंच ऐसे नापेंगे आर्मोल पे, कितना आ रहा है आर्मोल 7.5। अब हम, अब आपको याद रखना है ये कितना रखे हैं, 6.25 हमने रखा, तो 6.25 इसको भी रखना, तभी हमारा आर्मोल दोनों का सही आएगा। ऐसे रखना है इसको। अब यहाँ से इसकी हम लंबाई लेंगे, लंबाई लेंगे हमारा 7 इंच है, 2 इंच और, ये हो गया। मोहरी है मेरा 4.25 और ½ इंच मार्जिन। ठीक है, अब यहाँ से हम रखेंगे 2.5 इंच पे। ठीक है, मसल की नाप।
अब कितना रखेंगे हम ये मसल को, ताकि हमारा दोनों का आर्मोल सही आए। जितना हमने यहाँ से डाउन किया है फ्रंट पार्ट में, उतनी ही हमें मसल का लगाना है। 6.25 डाउन किया तो 6.25 लगाना है। ठीक है, अब हमें ये 7.5 तैयार आना चाहिए मार्जिन लेकर के। अब इसको हम पहले ये निशान ऐसे लगा देते हैं, 7.5 आना चाहिए हमारा। ऐसे रखते हैं, देखिए राइट 7.5 ये हो गया, ऐसे 7.5। अब इधर भी नाप के दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि ज़रा सा भी कहीं। अब मान लीजिए कंधी हमने ऐसे तोड़ दिया, ऐसे कंधी तोड़ दिया। अब इसको हमें नापना है 7.5, 7.5। ठीक है, देखिए गाइस, तो दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तो गाइस ऐसे ही आपको ये स्लिप को कटिंग करना है, जो मैं तरीका आपको बताया हूँ, सेम टू सेम यही तरीका आप लोगों को फॉलो करना है। तो गाइस हमारा ये कटिंग हो गया, ओके।